बुधना का पुराना जर्जर शरीर खाट पर सिकुड़ा हुआ था। बाहर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। मूसलाधार बारिश झोपड़ी की कमजोर फूस की छत पर ऐसे पड़ रही थी मानो हजारों छोटे छोटे ढोल एक साथ बज रहे हों। हवा के तेज झोंके बांस की दीवारों से टकराकर साये साये की डरावनी आवाज पैदा कर रहे थे और पूरी झोपड़ी रह रहकर कांप उठती थी, जैसे किसी अदृश्य दैत्य के हाथों में हो। बुधना की झुर्रियों भरी पलकें भारी थीं, पर नींद कोसों दूर थी। उसके कान किसी भी अनचाही आहट के लिए सचेत थे। आज की रात कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे झोपड़ी के आसपास बारिश और हवा के शोर में घुल मिलकर कुछ और भी सरसराहटें थीं, दबे पांवों की, धीमी फुसफुसाहटों की। कौन हो सकता है इस वक्त? उसने बुदबुदाकर खुद से पूछा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। इस गांव में चोरी चकारी की घटनाएं हाल में बढ़ी थीं और उसकी झोपड़ी तो गांव के एक सिरे पर सबसे अलग थलग थी। उसके पास खोने को था भी क्या? कुछ पुराने बर्तन, एक फटा कंबल और मिट्टी की छोटी सी हांडी में रखे चंद रुपए, जो उसने कई दिनों की मेहनत और पेट काट कर बचाए थे। लेकिन चोरों को क्या पता, उनके लिए तो हर बंद दरवाजा एक संभावना होता है। उसके चेहरे पर चिंता और डर की लकीरें गहरी हो गईं। उसने अपनी कांपती उंगलियों से लालटेन की बत्ती थोड़ी और ऊंची की, जिससे झोपड़ी के भीतर का धुंधलापन कुछ कम हुआ। पीली रोशनी में दीवारों पर बनती बिगड़ती परछाइयां और भी भयावह लग रही थीं। एक पल के लिए उसे लगा शायद उसका वहम हो, इतनी तेज बारिश और तूफान में कौन बाहर निकलेगा। लेकिन फिर झोपड़ी के पिछले हिस्से से, जहां लकड़ी का एक टूटा फूटा दरवाजा था, एक हल्की सी खटक की आवाज आई। बुधना की सांस जैसे गले में ही अटक गई। यह वहम नहीं था, कोई सचमुच बाहर था। शायद वे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। उसकी बूढ़ी आंखों में असहायता तैर गई। वह क्या कर सकता था? चिल्लाता? इस तूफान में उसकी आवाज कौन सुनता? मुकाबला करता? इस उम्र में इतनी ताकत कहां बची थी? उसने धीरे से अपनी लाठी टटोली, जो हमेशा उसके सिरहाने रखी रहती थी। लाठी उसकी कमजोरी का सहारा तो थी, पर हथियार नहीं बन सकती थी। डर के मारे उसका गला सूख रहा था और हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। उसने मन ही मन अपने इष्ट देव को याद किया। हे भगवान, रक्षा करना। बाहर की गतिविधियां कुछ पल के लिए शांत हुई। फिर से वैसी ही दबी दबी आवाजें आने लगी। बुधना सांस रोके, हर आहट पर कान लगाए, उस तूफानी रात में अपनी झोपड़ी और अपनी जान की सलामती की दुआ करता रहा। हर गुजरता पल एक युग जैसा लग रहा था और डर का साया उसके दिलो दिमाग पर और गहरा होता जा रहा था।